इस ब्रह्मांड में अकेला होना और इस ब्रह्मांड में अकेला ना होना, ये दोनों बातें हमें समान रूप से डराती है। ये हमारा अनंत विशालकाय ब्रह्मांड खरबों साल पुराना है। हम अभी 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं और अभी इस विशाल ब्रह्मांड के छोटे से हिस्से को ही समझ पाए हैं, वो भी थोड़ा बहुत ही। अगर हम मंगल ग्रह पर कोई रोवर ये सोचकर भेजते हैं कि हम वहाँ पर किसी जीवन का सबूत ढूंढ लेंगे, तो इस मिशन के सफल होने की कितनी संभावना है? असल में बहुत कम, क्योंकि हम खुद अभी तक अपने पृथ्वी को ही ठीक से नहीं समझ पाए हैं। उदाहरण के लिए 8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस का MH370 विमान क्रैश हो गया। उसमें 239 लोग सवार थे, लेकिन हैरतअंगेज रूप से विमान का मलबा को आज तक नहीं खोजा गया है। इससे पता चलता है कि अभी तक खुद हम अपने ग्रह के रहस्यों को पूरी तरह से सुलझा नहीं पाए हैं। इससे सवाल उठता है कि क्या हम अभी दूसरे ग्रह पर यात्रा के लिए सचमुच तैयार हैं? लेकिन जब हम अपने इतिहास को देखते हैं तो पाते हैं कि हम शायद अपने बीते हुए कल को ही दोहरा रहे हैं। इतिहास में बहुत बार परग्रहियों का पृथ्वी पे आने के साक्ष्य मिलते हैं। पहले इंसान परग्रहियों से ज्ञान और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान करते थे। उदाहरण के लिए ग्रेट पिरामिड, माचू पिचू, कैलाश टेम्पल, श्रीगिरिया जैसे संरचनाओं को बिना किसी अन्य शक्तियों के मदद के बना पाना असंभव है, क्योंकि इन संरचनाओं को जमीन पर रहकर बना पाना संभव नहीं है। क्या प्राचीन काल के लोग किसी ऐसे चीज का इस्तेमाल करते थे जो कि हवा में उड़ सकता है, जैसे कि आज का हेलीकॉप्टर या विमान, या फिर उनका मदद कोई और कर रहा था जो इस ग्रह का था ही नहीं? एनरिको फर्मी एक इटालियन अमेरिकन वैज्ञानिक थे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि एनरिको फर्मी को 1938 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्होंने विश्व का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण भी किया था। इन सब के अलावा उन्हें अंतरिक्ष से जुड़े खोजों के लिए भी जाना जाता है। 1950 में लंच करने के दौरान उन्होंने अपने साथ बैठे वैज्ञानिकों से सवाल किया, जिसके बाद लोगों के बीच एक विरोधाभास या पैराडॉक्स सा बन गया, और इसी को हम द फर्मी पैराडॉक्स भी कहते हैं। उन्होंने वैज्ञानिकों से सवाल किया कि हमारे इस आकाश गंगा में अरबों तारे हैं, जिनमें से लगभग सारे हमारे सूर्य जितने ही बड़े हैं, और बहुत संभावना है कि उन तारों के नज़दीक हमारा पृथ्वी जैसा ही ग्रह मौजूद हो, और अगर पृथ्वी पे किसी प्रकार जीवन की उत्पत्ति हो गई है तो उन ग्रहों में भी जीवन जरूर पनपा होगा। इसका मतलब हमारी आकाश गंगा में ही खरबों ऐसे ग्रह हैं जिस पे जीवन मौजूद है। आज से 70 साल पहले जब एनरिको फर्मी ने यह सवाल किया था, उस समय टेक्नोलॉजी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, लेकिन आज 21वीं शताब्दी में एडवांस टेक्नोलॉजी के विकास होने के बाद भी हम अभी तक किसी परग्रहियों से संपर्क क्यों नहीं कर पाए हैं? एनरिको फर्मी का सवाल बेहद ही सरल था, लेकिन इस सवाल का सटीक जवाब शायद अभी भी किसी के पास नहीं है। लेकिन वहाँ मौजूद 3 वैज्ञानिकों के पास एनरिको फर्मी का सवाल का जवाब था। उन सब के जवाब एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। पहले वैज्ञानिक के अनुसार हमारी आकाशगंगा करीब 1 लाख प्रकाश वर्ष जितनी बड़ी है, और हम इस विशाल आकाशगंगा के बाहरी छोर पर रहते हैं, जबकि ज़्यादातर जीवन आकाशगंगा के घने हिस्से में मौजूद है, यानी कि आकाशगंगा के बीच में जीवन ज़्यादा मौजूद है। हम उस जगह से काफ़ी दूर रहते हैं जिस जगह पर जीवन काफ़ी सामान्य बात है। दूसरे वैज्ञानिक के अनुसार अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हमारा सोलर सिस्टम दूसरे तारों या ग्रहों के मुकाबले काफ़ी यंग है। हमारा ब्रह्मांड करीब 14 अरब साल पुराना है, जबकि हमारा सौरमंडल सिर्फ 4 अरब साल पुराना। तो हो सकता है कि हमारे अस्तित्व में आने से पहले ही समझदार परग्रहियों का अंत हो गया हो। उनका अंत होने के कारण न्यूक्लियर अटैक या फिर ग्लोबल वार्मिंग या फिर किसी प्राकृतिक घटना के कारण हुआ होगा। तीसरे वैज्ञानिक के अनुसार हो सकता है कि एलियन सिविलाइजेशन
अभी हमारे आसपास मौजूद हो, लेकिन वो इतने एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं कि वो अपने आप को हमसे छिपाए हुए हैं। खुद पृथ्वी पे ही एलियंस के सीक्रेट बेस होने के कई साक्ष्य मिलते हैं। हो सकता है कि परग्रहियों से अब तक संपर्क नहीं किए जाने का कारण हमारा टेक्नोलॉजी ही हो। जैसे कि आज हम एक दूसरे से संपर्क करने के लिए रेडियो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि परग्रही भी इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपस में बातचीत के लिए करते हो सकता है उन्होंने अपनी कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई हो और हम अंतरिक्ष में ऐसे सिग्नल्स को भेज रहे हैं जिसे परग्रही समझ ही नहीं सकते और इसी कारण से वे जवाब नहीं दे पाते। क्या सचमुच हमें कोई देख रहा है? क्या परग्रहियों ने हमें आज से हजारों साल पहले ही ढूंढ लिया था और वे अभी भी हम पर नज़र बनाए हुए हैं? जो भी हो, सच तो ये है कि ये बातें महज कल्पना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता। धन्यवाद।